अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। चैप्टर 6 टेबल्स एंड क्यूरीज कंटिन्यू करेंगे हम अब। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं दो टेबल्स के दरमियान, और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को एंड कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट को हमने देखा। आज हमारा एम्फेसिस होगा सॉर्टिंग पे और फिल्टरिंग पे, कि हम किस तरह से अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपने डाटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। व्हाट इज़ सॉर्टिंग? एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स इन एमएस एक्सेस। सॉर्टिंग क्या है और हम सॉर्टिंग किन किन प्रोसीजर्स के थ्रू एमएस एक्सेस में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ सॉर्टिंग। Sorting is a process of arranging data or records in a sequence. किसी भी डाटा को सीक्वेंस में करने को कहते हैं सॉर्टिंग। जिस तरह असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। लेट्स से आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने रेंडमली एंटर किया हुआ है विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी सॉर्ट। अगर तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट डाटा की तरफ सीक्वेंस होगा आपका, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और अगर मैं डिसेंडिंग सॉर्ट कर रही हूँ तो लार्जर से स्मॉलर डाटा की तरफ मैं मूव करूँगी, जैसे 10 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन। Ascending sort. Ascending sort is a sorting technique in which the largest data is placed at the first position, smallest data is placed at the first position, and largest data is placed at the last position. 1 जिस तरह के फर्स्ट पोजीशन पे होगा और 10 सबसे लार्जेस्ट डाटा है तो वो लास्ट पोजीशन पे होगा। Descending sort. Descending sort is a sorting technique in which the largest data is placed at the first position and the smallest data is placed at the last position. लार्जेस्ट डाटा आपकी फर्स्ट पोजीशन पे होगा और स्मॉलेस्ट डाटा आपके लास्ट पोजीशन पे होगा, जैसे 10 से आप 1 की तरफ मूव करें बैकवर्ड। सो दिस इज सॉर्ट। सॉर्टिंग इन एम एस एक्सेस किस तरह से हम कर सकते हैं? दो वेज हैं जिसके थ्रू आप एम एस एक्सेस में सॉर्टिंग कर सकती हैं, but we can do the sorting in datasheet view, not in design view. We can do that in datasheet view. Number first sorting that we can do is using the menus, कि हम menus के through किस तरह से sorting कर सकते हैं। First of all, you have to open the table in datasheet view. Then you have to select the field according to which the data will be sort, कि किस field के अंदर आप ऐसी sorting करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप अपने डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं और अपने पूरे टेबल के डाटा को सॉर्ट आउट करना चाहती हैं। लेट्स से आपके टेबल में 5 फील्ड्स हैं, तो कौन सी ऐसी फील्ड है, लेट्स से फर्स्ट नेम की फील्ड पे मैं सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहती हूँ कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो इसको हम कहते हैं फील्ड को सिलेक्ट करना कि किस फील्ड की बेसिस पे सॉर्टिंग हो। देन आपने उस फील्ड को सिलेक्ट करना है एंड देन मेन्यू से टूल बार में जो मेन्यू है उसमें से आपने सॉर्ट के बटन को क्लिक करना है। उसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग। जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। सॉर्टिंग का दूसरा वे है सॉर्टिंग यूजिंग टूल बार, कि आप टूल बार के थ्रू किस तरह से सॉर्टिंग कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द टेबल इन डाटाशीट व्यू। आप डाटाशीट व्यू में टेबल को ओपन अप करेंगी। सेलेक्ट द फील्ड अकॉर्डिंग टू विच द डाटा विल बी सॉर्टेड। सिमिलरली उसी तरह जैसे आपने फर्स्ट प्रोसेस में किया, आपने उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपने सॉर्टिंग करनी है। देन आप टूल बार में से सेलेक्ट असेंडिंग को या सेलेक्ट डिसेंडिंग को सेलेक्ट करेंगी। अगर आपने सेलेक्ट असेंडिंग को सेलेक्ट किया तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा सॉर्ट हो जाएगा। अगर तो आपने सॉर्ट डिसेंडिंग को सेलेक्ट किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा सॉर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ सॉर्टिंग a data. You can do that in two ways, that is ascending sort and descending sort, and in MS Access you can do ascending or descending or sort through selection using menu, and you can also do it using the toolbar. So ऑप्शन है आपके पास दो, आप जिस वे से भी सॉर्टिंग को करना चाहती हैं आप उस तरह से कर सकती हैं। ओके, सॉर्टिंग के बाद हमें जिस प्रोसेस को देखना है दैट इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग।
फ़िल्टर करना, जैसा हम कहते हैं कि फ़िल्टर्ड वाटर, इसका मतलब है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके जो फ़िल्टर्ड वाटर है वो आपको देना है। इसी तरह अगर आप अपने डाटा पे फ़िल्टरिंग को अप्लाई करना चाहती हैं, कोई क्राइटेरिया सेट कर लें कि इस क्राइटेरिया के थ्रू जो फुलफ़िल होगा वही डाटा आपके पास विजिबल होगा, जो नहीं इस क्राइटेरिया को मैच करेगा वो रिकॉर्ड आपका एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे फ़िल्टरिंग। A filter is used to extract the records that match a set of criteria, जो कि एक criteria को match करें, उससे आप अगर records को extract करती हैं तो that would be called filter करना। Filters are used with open table, जिस table को आपने open up किया हो आप उस पर filtering को apply कर सकती हैं। Filters apply करने की भी आपके पास दो ways हैं। First way is filter by selection and second way is filter by form. First we will see filter by selection. The filter by selection feature is used to filter records that contain identical data values in a given field. अगर हम filter by selection को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप अपने उस डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं जिसे आपने अपने फील्ड में सेट किया हो। फॉर एग्जांपल इट कैन फिल्टर ऑल द रिकॉर्ड्स दैट हैव अ वैल्यू उस्मान इन अ नेम फील्ड। लेट्स से मैं नेम के ऊपर मैं जो फर्स्ट नेम है उस पर फिल्टर अप्लाई करना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास तमाम वो डाटा आ जाए जिसमें उस्मान मौजूद है। तो जो भी डाटा उस्मान से रिलेटेड होगा, जिसमें भी उस्मान मौजूद होंगे, वो अगर 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेम उस्मान है तो वो 4 ही स्टूडेंट्स आपको फ़िल्टर आउट करके दे देगा बिकॉज़ उनके नेम्स हैं उस्मान। तो इसका मतलब है कि आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ उस्मान। The following procedure is used to apply filter by selection. The following procedure है 2 steps का जिसके थ्रू आप फ़िल्टर बाय सिलेक्शन कर सकती हैं। आपने जिस फ़ील्ड पे फ़िल्टर को अप्लाई करना है आपने उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर बाय सिलेक्शन टूल बार पे बटन आ रहा होगा, आपने उस बटन पे क्लिक करना है और जिस भी फ़ील्ड पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड वो आपको रिलेटेड फ़िल्टर्स दे देगा और आपने फिर उनमें से किसी को सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है तो आपका रिज़ल्ट अफ़ेक्ट होगा उससे। जब मैं आपको प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सेकेंड में फ़िल्टर अप्लाई करने का है फ़िल्टर बाय फॉर्म, कि आप फॉर्म के थ्रू भी फ़िल्टर को अप्लाई कर सकती हैं। हाउ यू कैन डू दैट? इट इज़ अ यूज़फुल if the table is large it is difficult for the user to find the record that contains the value according to which the filter is to be applied। अगर आपका टेबल बहुत बड़ा हो और आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा कि लेट्स से अगर आपका एक डाटा आपका टेबल है उसमें बहुत ज़्यादा नेम्स मौजूद हैं तो आपको नहीं पता कि मुझे किन नेम्स की बेसिस पे अपनी फ़िल्टरिंग को करना है या सिलेक्शन जब मैं करूँ तो किस बेसिक नेम के थ्रू वो सिलेक्शन आउट होकर मेरे पास आ जाए। तो इस केसेस में मैं फिर फ़िल्टर बाय फॉर्म को यूज़ करती हूँ जब मेरा टेबल बहुत बड़ा हो और मेरा फ़िल्टर किसी स्पेसिफिक सिलेक्शन पे बेस ना कर रहा हो, रेंज के थ्रू बेस कर रहा हो। This method creates a blank version of the table with drop-down menus. Each field contains the value which are found in the records of the field. अब इसका प्रोसीजर क्या है? Let's see it. Click the field to enter the filter criteria under default. Look for tab of filter by form window. जिस भी फील्ड के ऊपर आपने अपने फ़िल्टर को अप्लाई करना है आपने उस फील्ड को क्लिक करना है और आप फ़िल्टर बाय फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो कि टूल बार पे अवेलेबल होगा। जब आप फ़िल्टर बाय फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगी तो आपके पास इस टेबल आपका ओपन अप होकर आ जाएगा और हर फील्ड से रिलेटेड वो आपको कहेगा कि आप जो भी फ़िल्टर ऐड करना चाहते हो वो करो। जब आप उस फ़िल्टर को ऐड कर देंगे तो फिर आप अप्लाई फ़िल्टर के बटन पे जब क्लिक करेंगी तो वो फ़िल्टर आपके पूरे टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। लेट्स से फ़िल्टर बाय फॉर्म की आपके पास ये टेबल में एग्जांपल्स गिवन है। सो अब आप इस टेबल को देखिए और इसमें आप फॉर्मेट को देखिए। नंबर 1 एग्जांपल देखिए, लाइक डबल कोट्स में लिखा हुआ है स्टार स्ट्रीट। अगर हम इस तरह का क्राइटेरिया लिख रहे हैं, इस तरह की चीज़ पे फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हैं तो इससे होगा क्या? इट विल सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट एंड विद स्ट्रीट्स। वो तमाम रिकॉर्ड जिसके एंड पे स्ट्रीट आ रहा होगा वो आपके पास सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। स्टैरिक का मतलब यह है कि स्ट्रीट से पहले कुछ भी आ सकता है बट एंड आपका किस होना चाहिए? स्ट्रीट पे होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, लेस देन एंड इक्वल्स टू जी, और जी आपने डबल कोर्स में लिखा हुआ है। इट विल सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट बिगिन विद द लेटर ए थ्रू जी। ए से लेके जी तक जितने भी वैल्यूज़ जितना भी डाटा है वो आपके पास आ जाएगा। लेट्स से आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत से अल्फ़ाबेट्स के बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि ए से लेकर जी तक जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा मेरे पास आ जाए तो मैं इस फ़िल्टर को वहाँ लिखूँगी और उससे मेरे पास वो ही रिज़ल्ट आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल को आप देखिए, ये डेट फॉर्मेट है। हमने जब डाटा टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें हमने डेट का फॉर्मेट पढ़ा था। डेट के फॉर्मेट में आपका डाटा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लाइक मंथ,
डेट एंड ईयर। तो अगर आपने ग्रेटर देन 1 1 एंड 0 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि वो तमाम डेट्स जो कि 1 जनवरी 2000 से हैं वो आपको उस डेट से लेके अब तक का जितना भी डाटा है इस टेबल में जितनी भी डेट्स मौजूद हैं वो आपको एज अ रिजल्ट दे देगा। लास्ट इज लेस देन एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। जब ऐसा लिखा हो कि लेस देन एंड ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये आपको वो रिकॉर्ड देगा विच वुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेट्स से आपका एक कॉलम है जिसमें सैलरी लिखी हुई है और कुछ स्टूडेंट्स की सैलरी लेट्स से ज़ीरो भी है। तो ये आपको उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट फिल्टर आउट करके देगा जिनकी जो सैलरी है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि इस फॉर्मेट को लिखने का मतलब है कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो ही वो आपको फिल्टर आउट करके देगा। सो दिस वॉज अबाउट फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब हम टेबल पे इसको अप्लाई करते हैं तो टेबल पे इसका क्या अफेक्ट होता है। वी आर वर्किंग विद द सेम टेबल, लेट्स ऐड some data in the table. Okay, let's move towards data sheet view because we can add the data in table in data sheet view. Okay, so we have added some data in the table. Okay, let's apply sorting. अगर मैं कहती हूँ कि जो फर्स्ट नेम वाली फील्ड है उस पर इस तरह से सॉर्टिंग अप्लाई हो जाए कि सेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास नेम्स आए, तो इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और उसको सेलेक्ट करने के बाद लेट्स से पहले मैं इस पे फील्ड पे अप्लाई करती हूँ। लेट्स से मैंने सैलरी की फील्ड को सेलेक्ट किया और सैलरी की फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट कर रही हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इस तरह से क्या होगा कि जो सैलरीज आपकी वैल्यू कम है वो आपका ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ऊपर आपके पास विजिबल हो जाएंगे। अगर आप देखिए 3400 199 289 सबसे बड़ी जो वैल्यू थी 8765 वो सबसे नीचे है। इसी तरह अगर मैं इसको सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करती हूँ तो ये आपको डिसेंडिंग वे में डाटा सॉर्ट होकर आ जाएगा। इसी तरह एक और वे है, ये तो था जस्ट आपने इस पर क्लिक किया और इस तरह असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। एक और वे है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का। मैंने आप लोगों को अभी जब सॉर्टिंग का टॉपिक बताया तो दो वेज थे सॉर्ट आउट करने के। तो हमने जिस फील्ड को भी सॉर्ट आउट करना हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखें होम के टैब में आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर का जो टैब है इसमें आपके पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगी तो आपका डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ जाएगा और अगर आप डिसेंडिंग को क्लिक करेंगी तो आपका डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट होकर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉर्ट द डाटा रिलेटेड टू नंबर्स इन योर डाटाबेस। अब देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ समरी के डाटा को सॉर्ट करके दे दिया है, समरी से पूरे रिकॉर्ड को सॉर्ट आउट किया जाता है। जस्ट आपने उस फील्ड को सेलेक्ट करना होता है जिसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हो। अगर लेट्स से रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के फॉर्मेट में कर लेती हूँ तो अब ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है और इससे रिलेटेड बाकी डाटा अपने आप को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप इस पूरी फील्ड को जस्ट सॉर्ट आउट करके दे रहा है, पूरा रिकॉर्ड सॉर्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉर्ट द डाटा। जो भी आपकी फील्ड जिनमें नंबर्स मौजूद हैं आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकती हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स फ़िल्टर कि हम फ़िल्टर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा में। फ़िल्टर्स को अप्लाई करने के लिए आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन, इट मीन्स फ़िल्टर बाय सिलेक्शन। लेट्स से मैं इस फील्ड पे फ़िल्टर अप्लाई करना चाहती हूँ, अली पे मैं एक फ़िल्टर अप्लाई करना चाहती हूँ। तो देखिए एक फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है कंटेन्स अली डज़ नॉट कंटेन्स अली। होगा क्या कि वो मेरे पास सॉर्ट आउट होकर आ जाएगा जिसमें अली होगा और जिनमें अली नहीं होगा वो भी सॉर्ट आउट होकर आ जाएंगे। लेट्स से मैं सेलेक्ट करती हूँ डज़ नॉट कंटेन अली
एज यू कैन सी अब मेरे पास एक ऐसा टेबल आ गया है, एक ऐसा फ़िल्टर, एक क्राइटेरिया अप्लाई हो गया था जिसके थ्रू जो भी फ़िल्टर जिनमें अली था वो मेरे पास सॉर्ट आउट होकर नहीं आए। मुझे वापस अपने टेबल पे वापस जाना है, तो आप देखिए मैं टॉगल फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करूँगी तो वापस मैं टेबल पर आ गई हूँ। लेट्स ऐड एन अदर टेबल जिसमें स्टूडेंट का नाम अली ही हो। सो आई हैव ऐड एन अदर पर्सन विद द नेम अली। अब मैं फ़िल्टर अप्लाई करना चाह रही हूँ। लेट्स से मैंने सिलेक्शन पे फ़िल्टर पे अप्लाई किया, कंटेन्स अली। तो आप देखें मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ऐसे वो स्टूडेंट जिनका नेम अली था वो सब रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं किसी इस तरह मैं किसी कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे किसी स्टूडेंट के मार्क्स को चेंज करना है लेकिन मैं उनके रोल नंबर्स में कन्फ्यूज़ हूँ, तो मैं उनके नेम्स मुझे पता है, नेम के थ्रू मैं फ़िल्टर आउट कर लूँगी और रिज़ल्ट आपको दे दूँगी। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल टेबल। हम टॉगल फ़िल्टर करके फ़िल्टर को रिमूव कर रहे हैं। किसी और चीज़ पे भी हम इस तरह फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं क्लास के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना चाहती हूँ। अगर मैं इसकी सिलेक्शन में जाऊँ तो वो मुझे कह रहा है equals to FUSC, not equals to FUSC, contains FUSC and does not contains FUSC। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ does not equal FUSC। अब ये क्या होगा कि वो तमाम फील्ड्स जिसमें डाटा FUSC नहीं होगा वो मेरे पास आ जाएंगे। अब इसमें मेरे पास MSc वाला भी आएगा, FSC वाला भी आएंगे। सो लेट्स अप्लाई डज नॉट कंटेन FUSC। तो आप भी देख सकती हैं कि MSc वाले भी आए और FSC वाले भी आए। इसी तरह लेट्स से मैं अप्लाई करती हूँ इस पे फ़िल्टर दूसरा कोई कंटेन्स FUSC। इससे क्या होगा कि मेरे पास वो वैल्यूज़ आएंगी जिसमें FUSC था, वो तमाम वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। सो आप अपने डेटा को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। सॉर्टिंग में आप देखिए तो सिर्फ असेंडिंग है और डिसेंडिंग है और जस्ट नंबर्स हैं, लेकिन जब आप फ़िल्टरिंग पे आते हैं तो आप उन डाटा टाइप्स जिनके डाटा टाइप टेक्स्ट है आप उनको भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, उनकी बेस पे भी कोई ना कोई फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट वे ऑफ अप्लाइंग फ़िल्टर, फ़िल्टरिंग बाय सिलेक्शन। सेकंड वे वाज फ़िल्टरिंग बाय फॉर्म। तो वो आप कैसे करेंगी, उसके लिए यू हैव टू मूव टू एडवांस्ड बटन। एडवांस बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा है फ़िल्टर बाय फॉर्म। अब यहाँ पे आपके पास पहले से फ़िल्टर मौजूद नहीं है, आप कोई किसी बेस पे फ़िल्टर को अप्लाई करना चाहती हैं, उसके स्टाइल को आप यहाँ पे लिखेंगी। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर बाय फॉर्म में लिख रही हूँ लाइक, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, लाइक अंडरस्कोर स्टैटिक और डबल कोट्स स्टैटिक स्ट्रीट्स, तो वो तमाम क्लास की वैल्यूज़ जो कि स्ट्रीट से एंड हो रही थी वो रिज़ल्ट मेरे पास आ गया था। लेट्स से अब मैंने इसको अप्लाई किया है। अब मेरे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, लेट्स से मैं कहती हूँ कि FSC, जहाँ पे रिज़ल्ट आपका FSC हो वो आपके पास सॉर्ट आउट होकर आ जाए। तो इस तरह से अगर आप हर डाटा के ऊपर एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िल्टर को अप्लाई करना चाहती हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं फर्स्ट नेम पे कह रही हूँ इज़ नॉट नल। वो वैल्यूज़ जो कि नल ना हो, जो कि एम्प्टी ना हो, वो फ़िल्टर आउट होकर आ जाएँ। मैं लास्ट नेम पे लेट्स से कह देती हूँ कि मेरे पास फ़िल्टर आउट होकर वो नेम आ जाएँ जो कि अहमद पे एंड हो रहे हैं। तो सिलेक्शन के थ्रू जब हम लोग फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं उसमें हमारे पास कम ऑप्शंस होते हैं, बट अगर आप ज़्यादा ऑप्शंस के थ्रू डाटा हर डिफरेंट फील्ड्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा को अप्लाई करना चाहती हैं तो उसके लिए आप फ़िल्टरिंग बाय फॉर्म को यूज़ करती हैं। सो लेट्स मूव बैक टूवर्ड्स योर नॉर्मल टेबल। ये आपका नॉर्मल टेबल था और मैंने आपको अभी जो बताया है दैट इज़ अबाउट फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, कि किस तरह से आप अपने नंबर्ड डाटा के ऊपर सॉर्टिंग को अप्लाई कर सकती हैं और किस तरह से आप अपने टेक्स्ट डाटा के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकती हैं और नंबर के ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकती हैं। गर्ल्स, अब हमने जो आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखना है दैट इज़ क्यूरी। लेक्चर नंबर पहले भी लेक्चर्स में और चैप्टर नंबर 5 में भी आपको मैंने बताया है कि क्यूरीज़ क्या होती हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो मेन इंपॉर्टेंट थे उसमें टेबल्स के बाद जो सेकंड पे आती हैं दैट इज़ क्यूरीज़। क्यूरीज़ क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी जानते हैं
क्यूरी एक ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि आपके डेटाबेस में से किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके देती है। जैसे ये एक क्वेश्चन की तरह होता है, जैसा क्वेश्चन के रिजल्ट में आपके पास कोई ना कोई आंसर आता है, इसी तरह हम क्यूरी को एज अ क्वेश्चन इनपुट देते हैं और आउटपुट पे आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। So let's recall the concept here. Query is a statement that extracts specific information from database. आपने अपने database में से किसी specific information को अगर extract करना हो तो हम queries को apply करते हैं. A query is created by specifying fields to display from a table or an other query. क्यूरी आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्यूरी पे भी अप्लाई कर सकती हैं और किसी टेबल पे भी अप्लाई कर सकती हैं, और आप उस क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करती हैं जिस क्राइटेरिया की बेस पे आपके पास डाटा आना चाहिए. It can also specify criteria on one or more fields for extracting table. आप एक ही टेबल की एक से ज़्यादा फील्ड्स के ऊपर भी कोई क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकती हैं किसी भी डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. The queries can select records for one or more table in a database. आप एक ही टेबल की एक से ज़्यादा फील्ड्स पे क्यूरी को भी अप्लाई कर सकती हैं और आप एक से ज़्यादा टेबल्स पे भी क्यूरी को अप्लाई कर सकती हैं. The data can be viewed, analyzed and stored on a common data sheet. जिस डेटाबेस पे आप काम कर रही हैं उसी डाटा शीट के ऊपर एक क्यूरी के नेम से भी आपके पास रिजल्ट विजिबल होगा, सॉर्ट आउट होकर आ जाएगा. The resulting collection of record is called Dynaset. आपने अपने टेबल पे क्यूरी अप्लाई की, एज अ रिजल्ट जो टेबल आपके पास आएगा उसको हम डायनासेट भी कहते हैं. डायनासेट जो जिन दो वर्ड से निकला है दैट इज़ फ्रॉम डायनामिक सबशीट. सबसेट मतलब एक बहुत बड़े सेट में से सबसेट आपने निकाल दिया है तो दैट वुड बी कॉल्ड क्यूरी डायनामिक सबसेट. इट इज़ सेव्ड एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंड कैन बी ईजिली यूज इन द फ्यूचर. आपने जो क्यूरी अभी अप्लाई की है आप उसको सेव भी कर सकती हैं ताकि आप इन फ्यूचर भी उसको अप्लाई कर सकें. द क्यूरी इज़ अपडेटेड whenever the original tables are updated. जब आपका टेबल अपडेट होता है तो आपकी corresponding क्यूरी भी अपडेट होती है. यूजेस ऑफ क्यूरी, हम क्यूरी को क्यों यूज़ करते हैं? टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया. किसी क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप किसी रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करना चाहती हैं तो उसके लिए हम क्यूरी को यूज़ करते हैं. चूज़ द फील्ड्स टू डिस्प्ले इन द रिजल्ट. हम पूरे टेबल में से कुछ फील्ड्स को जो कि हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उनको भी चूज़ करने के लिए क्यूरी को यूज़ करते हैं. सॉर्ट द रिकॉर्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. सॉर्टिंग करने के लिए भी हम क्यूरी को यूज़ करते हैं. एंड कैलकुलेट द फील्ड्स एंड समराइज द डाटा. इसी तरह आपने अगर कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी हो, कोई सम करना हो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, काउंट करना हो, तो उसके लिए भी हम क्यूरी को यूज़ करते हैं. सो क्यूरीज इस बेस के लिए भी यूज़ होती हैं. यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग में भी तो हम यही कर रहे होते हैं. तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इज़ बेसिकली अप्लाइंग क्यूरी. हम क्यूरी ही अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में हम जिस तरह बता रहे होते हैं हमारी क्यूरी ये होती है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास रिजल्ट होकर आ जाए, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट डिस्प्ले होकर आ जाता है. जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर का कहते हैं तो रिजल्ट अपने आप को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करके विजिबल करता है. सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इज अ वे ऑफ अप्लाइंग क्यूरी टू अ टेबल, और रिजल्ट में भी आपके पास टेबल ही आ रहे होते हैं. ओके, लेट्स स्टडी सम एडवांटेजेस ऑफ क्यूरी. कि क्यूरी के एडवांटेजेस क्यों हैं, क्यूरी को हम क्यों यूज़ करते हैं. फर्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी. क्यूरी इज़ अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा इन अ डेटाबेस. अपने टेबल में डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम क्यूरी को अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत फ्लेक्सिबल है. आप अपनी क्यूरी को जिस भी मैनिपुलेट करना चाहें, चेंज करना चाहें, आप उसको कर सकती हैं. It provides different facilities to add, delete, modify and search data easily. आप क्यूरी को अप्लाई कर सकती हैं डाटा को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अपडेट को हम मॉडिफाई भी कहते हैं, या सर्च आउट करने के लिए भी हम क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट एडवांटेज इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. सेकेंड एडवांटेज इज़ ज्वाइनिंग. आप क्यूरी को अप्लाई कर सकती हैं टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए. जिस तरह हमने रिलेशनशिप्स पढ़ा, रिलेशनशिप्स भी क्या करते हैं, टेबल के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं. क्यूरी भी टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे टेबल्स के ऊपर भी क्यूरी को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए क्यूरी क्या करता है, उन टेबल्स को ज्वाइन करता है और फिर उसके ऊपर कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है. Query can be executed against multiple tables. If the table are related with one another, the query can join these tables for extracting data.
अगर टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं तो हम क्यूरीज के थ्रू उन दोनों टेबल्स से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज ईज ऑफ यूज़, इस्तेमाल करने में ईजी है। क्यूरीज आर वेरी ईजी टू यूज़, दे आर सिंपल, दे आर ईजी। The user can execute queries easily to perform different operations on a database. आप queries को use करते हुए different type of operations, addition का, deletion का, modification का, searching का, easily आप इन तमाम way को अपने queries को अपने data में apply कर सकते हैं और इसके result को देख सकते हैं। अब हमने देखना है कि what are the basic types of queries, कि queries की different types कौन सी हैं। क्यूरीज की जो बेसिक टाइप्स हैं वो 5 हैं। फर्स्ट इज सेलेक्ट क्यूरी, सेकंड इज एक्शन क्यूरी, थर्ड इज क्रॉस टेबल क्यूरी, फोर इज पैरामीट्रिक क्यूरी एंड 5 इज एसक्यूएल क्यूरी। वी विल सी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज सेलेक्ट क्यूरीज। सेलेक्ट क्यूरीज कौन सी होती हैं? A select query is used to extract data from table based on a specified criteria. जब आप कोई क्राइटेरिया मेंशन करें कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे डाटा आप एक्सट्रैक्ट करके दे दें तो दैट क्यूरी वुड कॉल्ड सेलेक्ट क्यूरी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्यूरी, क्यूरी की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट मे रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, आप सेलेक्ट क्यूरीज को यूज़ करते हुए एक या एक से ज़्यादा टेबल से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। इट डिस्प्ले द रिजल्ट इन डाटा शीट वेयर द रिकॉर्ड्स कैन बी अपडेटेड। जो रिजल्ट आता है वो भी आपकी डाटा शीट व्यू में एज अ टेबल आता है जिसमें से आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकती हैं। द सेलेक्ट क्यूरी कैन बी यूज टू ग्रुप द रिकॉर्ड्स एंड कैलकुलेट सम्स, काउंट्स, एवरेज एंड अदर टाइप ऑफ टोटल्स। सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू आप सम भी कर सकती हैं, अपने डाटा को काउंट भी कर सकती हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकती हैं, मिनिमम फाइंड कर सकती हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकती हैं। इस तरह की जो मैनिपुलेशंस हैं, इस तरह की जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी आप सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू परफॉर्म कर सकती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्यूरी इज एक्शन क्यूरीज। An action query is used to make changes in specified records on an existing table. अगर आप एग्जिस्टिंग टेबल के किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को चेंज करना चाहती हैं तो उसके लिए हम एक्शन क्यूरी को यूज़ करते हैं। सेलेक्ट क्यूरी क्या करता है, आपको रिजल्ट दे देता है बट कोई चेंजिंग नहीं करता, कोई डिलीशन नहीं करता। बट एक्शन क्यूरी क्या करते हैं, दे कैन अपडेट, दे कैन डिलीट एज वेल। तो एक्शन क्यूरी की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज डिलीट क्यूरी। इट इज़ यूज टू डिलीट अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। अगर आप टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हैं तो वो भी आप क्यूरी अप्लाई करके कर सकती हैं। अपडेट क्यूरी, इट इज़ यूज टू मेक चेंजेस टू द ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स इन वन और मोर टेबल। अगर आपने कोई चेंज लाना है किसी भी टेबल में उसके एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स पे तो आप अपडेट क्यूरी की अप्लाई कर सकती हैं। थर्ड इज़ अपेंड क्यूरी। इट इज़ यूज टू ऐड अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर वन और मोर टेबल टू एंड ऑफ द वन और मोर टेबल। मतलब एक टेबल के जो सारे रिकॉर्ड हैं आप अगर आपको दूसरे टेबल के एंड पे ऐड करना चाहते हैं, मतलब जहाँ वो टेबल एंड हो वहाँ से दूसरे टेबल का रिकॉर्ड एंटर हो जाए, तो इसके लिए हम अपेंड की क्यूरी को यूज़ करते हैं। And fourth type of query is make table query. It is used to create a new table and copy selected records in it. अगर आप एक नया टेबल बनाना चाहती हैं और उसके अंदर किसी और टेबल की रिकॉर्ड्स को, जो आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को ऐड अप करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप मेक टेबल की क्यूरी को यूज़ करेंगी। थर्ड बेसिक टाइप ऑफ क्यूरी इज क्रॉस टेबल क्यूरी। क्रॉस टेबल क्यूरीज क्या होती हैं? अ क्रॉस टेबल क्यूरी इज यूज टू कैलकुलेट एंड रीस्ट्रक्चर डाटा फॉर easier analysis. It calculates sum, average, count, and other type of computation for data. These queries are grouped by two types of information. One is down the left side of the data sheet and other is across the top of the data sheet. क्रॉस टेबल क्यूरीज किसके लिए यूज़ होती हैं? बेसिकली ये आपके डाटा को रीस्ट्रक्चर कर देती हैं, इस तरह से उसका डिज़ाइन कर देती हैं कि आपको देखना आसान हो जाता है, एनालाइज करना, किसी चीज़ को समझना आसान हो जाता है। इसके थ्रू आप सम कर सकती हैं, अपने डाटा को एवरेज कर सकती हैं, उनका काउंट कैलकुलेट कर सकती हैं और इस तरह की मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटेशन भी आप उस तरह के डाटा पे परफॉर्म कर सकती हैं। तो क्रॉस टेबल क्यूरी आपके डाटा को इस वे में रिस्ट्रक्चर करता है कि आप उसको इजीली एनालिसिस कर सकें। फोर्थ टाइप ऑफ क्यूरी इज पैरामीट्रिक क्यूरी। Parametric query display a dialog box when it is executed. It gets some data from the user as a parameter and these queries are used as a basis for creating forms and reports. Parametric query, लेट्स से मैंने एक क्यूरी अप्लाई की कि मुझे आप
उन तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट दे दें जिनके मार्क्स 700 से ज़्यादा हों। ठीक है, ये तो क्यूरी मैंने खुद से लिखी, तो इट वॉज अ सिंपल क्यूरी, सेलेक्ट की क्यूरी थी। लेकिन अगर मैं यूज़र से पूछ रही हूँ कि मुझे यूज़र बताए, अगर यूज़र ने 500 लिखा है तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएं जो 500 से ज़्यादा हैं। अगर यूज़र ने 600 लिखा है तो उन स्टूडेंट के मार्क्स आ जाए जो 600 से ज़्यादा है। मतलब एक ऐसी क्यूरी जिसमें वही वैल्यू सेट हो रही है जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगी। एक टेबल आपके पास आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आप जो एंटर करेंगे, लेट्स से आपने 500 एंटर किया तो 500 से ग्रेटर जिनके मार्क्स हैं वो रिजल्ट आ जाएगा। आपने 600 एंटर किया तो 600 से ग्रेटर जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। तो जो यूज़र की इनपुट है उस पर डिपेंड करेगा कि क्यूरी की स्टेटमेंट क्या होगी। सो दोज क्यूरीज आर कॉल्ड parametric queries. So these were the four types of query that we have seen in detail. Number one is select query, simple queries, action query जिसमें हम अपडेट और डिलीट कर सकते हैं अपने डाटा को, क्रॉस टेबल क्यूरीज जो कि डाटा को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करता है ताकि आप उसको इजीली एनालिसिस कर सकें, एंड पैरामीट्रिक क्यूरीज जो कि डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा और उस डायलॉग बॉक्स पे जो आप एंटर करेंगे आपकी क्यूरी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करेगी और रिजल्ट देगी। तो दैट इज़ कॉल्ड पैरामीट्रिक क्यूरीज। सो दिस वॉज बेसिकली अ रिकॉल। हमने आज के लेक्चर में देखा, सबसे पहले वी हैव सीन अबाउट सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कि किस तरह से सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग को हम अपने टेबल के डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। और फिल्टरिंग में भी हमारे पास दो वेज थे, बाय फॉर्म्स एंड बाय सिलेक्शन। बाय सिलेक्शन में आपके पास ऑलरेडी कुछ सिलेक्शन आपने सिर्फ करना है और फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और बाय फॉर्म में आपने खुद से स्पेसिफाई करना है कि आपका क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेस पे आप फिल्टर आउट करना चाहती हैं अपने डाटा को। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट रिकॉल किया कि बेसिकली क्यूरीज क्या होती हैं। क्यूरीज को हम इन डिटेल चैप्टर 5 में देख चुके हैं। यहाँ पे हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया उसका कि बेसिकली क्यूरीज को हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। एंड लास्टली आज जो हमने नई चीज़ देखी है क्यूरीज से रिलेटेड वो ये है कि क्यूरीज की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। सो बेसिकली क्यूरीज की 4 डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा इन डिटेल के, वो कौन सी हैं: सेलेक्ट क्यूरीज, एक्शन क्यूरीज, क्रॉस टेबल क्यूरीज एंड पैरामीट्रिक क्यूरीज। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एम्फेसिस इस बात पे होगा कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली टेबल्स के ऊपर क्यूरीज को अप्लाई कर सकते हैं। टेबल पे क्यूरीज को अप्लाई करने के दो वेज हैं। अब दोनों वेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से दोनों वेज के थ्रू हम अपने डाटा को फिल्टर आउट कर रहे हैं, क्यूरी के थ्रू उसको सॉर्ट कर रहे हैं। सो आज का लेक्चर इसी यहाँ तक था। आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर टू यू।